ढूंढते हो किसे और आगे कहाँ जाओगे। कौन है आप? कहाँ जाएंगे बाबा जी? कहाँ से आए हैं? इन पहाड़ों में, इन जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? तुमने मेरी जान बचाई, अंधा हूं ना बेटा, देख रहा हूँ बाबा। दिखाई तो देता नहीं, क्या करूं? और तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन? हाँ बाबा जी, जानना चाहिए। सुनो बेटा, बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई नाम बसेरा है। बताऊं क्या, बताऊं क्या तुम्हें, कोई नाम बसेरा है। मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मती में लिखा, मेरी किस्मती में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। बाबा जी ख्वाब ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर बाबा तुम्हारा ठोना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठोना ठिकाना है, पड़े तुमको नहीं अभी, पड़े तुमको नहीं अभी ठोकर कभी आना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पिए, चलो पानी पिए, आओ खिलाओ। चलिए आप मेरे साथ बाबा जी, इसी प्रकार की आपको कोई चिंता कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी सेवा करता रहूँगा। मुझे खाना खिलाओ। एक बात पूछो बेटे। बात पूछिए। ले चल, ले चल मुझे, लेकिन अपना नाम तो बता दे। आकाश। आकाश? जी बाबा जी। धन्य है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया बेटे। चल ले चल मुझे, इसी वक्त ले चल बेटे। स्वामी जी, मैं अपने चमन से आ रही हूँ। तुम चमन की बात कर, तुम अपने बेटे को दे। 8 बज गए, अभी रात के 8 बज गए।
और सुबह गया अभी तक वापस नहीं आया। तुमको क्या परेशानी हो गई बताइए अब। चमन में जो बड़ा वाला कुआं है, उसी कुएं में से किसी इंसान की आवाज सुनाई दे। अरे महारानी जी, उस चमन में कोई जाता ही नहीं, कुआं सूखी पड़ी, वहां कौन जाएगा? कोई भूखा प्यासा हो तो पानी ढूंढता है, जब उसने पानी तो क्या कहाँ जाएगा वहां पर? अगर यकीन नहीं है तो चल कर देख लीजिए। चलिए, अच्छा आइए। चलिए। चलिए, अपने चमन में आ गए हैं। हाँ। और चलकर देखते हैं किसकी आवाज आ रही है। देखिए। महारानी जी, बोलो महाराज। मैं तुम्हें इतना मान सम्मान के साथ इस राज रतन करके राजमहल में शादी करके लाया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बड़ी भूल की थी महाराज, जो मेरे साथ शादी रचा के लाए हो। शादी नहीं महाराज, बल्कि अपनी मौत का बुलावा दिया है महाराज। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तड़प तड़प कर इसी कुएं में अपनी जान दे दोगे। कोई नहीं सुनेगा महाराज। आज मेरा मकसद पूरा हो गया है, पूरा हो गया महाराज। कोई है यहाँ पे जो मुझे इस कुआं से निकाल ले? या भगवान, इस जंगल में ये इंसान की आवाज, ये कैसे हो सकता है? कोई बचा लो मुझे इस कुएं से, मुझे कोई बचा लो। आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं? आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं कोई और नहीं, मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। महारानी ने मुझे धोखे से इस चमन में लाकर मुझे इस कुआं में धक्का दे दिया। बेटे, क्या आप सच बोल रहे हैं? अरे बोलते कुएं बीच दरिया, बोलते कुएं बीच दरिया, आप इंसान हो या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है, ना माने कदम, पानी की तलाश में भटक रहे हैं हम। और चकित हुआ सुनकर तुम्हारी बात, आप इंसान हो या शैतान। ना मैं कोई भूत हूँ, ना हूँ मैं शैतान। रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतन सिंह है नाम। आपके हाथ में मेरे प्राण, आपके हाथ में मेरे प्राण। कुआं से बचा लो मेरी जान। और रस्सी में पकड़ा रहा हो, पकड़ना दोनों हाथ। रस्सी में पकड़ा रहा,
पकड़ना दोनों हाथ और बाहर निकालो मैं श्रीमान, मगर करना ना कोई घात। रस्सी पकड़ा रहा हूं बाबूजी, लेकिन देखो आप इंसान हो या शैतान हो, लेकिन हम पर कोई घात नहीं करना। कौन हो बेटे तुम? कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है। कहाँ के रहने वाले हो बेटे? मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। आज बेटे तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी जान बचा करके मुझ पे एहसान किया है बेटे। हमारे अपनों ने ही हमारी जिंदगी छीनना चाहा, लेकिन तुम गैर हो करके मेरी जान बचाया है बेटे। लेकिन बेटा अरमान, महारानी ये समझती कि महाराज को हमने कुआं में धक्का दे दिया, महाराज अभी संसार में नहीं है, तो हमारी प्रजा पे अत्याचार करेगी। इस वक्त हमें राजमहल जाना बहुत जरूरी है बेटे। और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बेहित